बहुत-बहुत स्वागत सभी का बहुत-बहुत स्वागत है नृत्य श्रवण की कथा में और सब बहुत सावधानी से सुनेंगे। मनुष्य का जो परम कल्याण कोई दूसरा नहीं करेगा। आप ये सोचो कि गुरुजी हमारा कल्याण करेंगे कि भगवान हमारा कल्याण करेंगे कि कोई ग्रह हमारा कल्याण करेगा। नहीं, आपका कल्याण आप खुद करोगे। इस बात को नोट कर लो, कोई भी शक्ति आपका कल्याण नहीं कर सकती। क्यों? क्यों नहीं कर सकती? हम तो यही सोचते हैं। नहीं, क्योंकि बड़ी शक्तियां अगर आपका कल्याण कर सकती तो अभी तक कर कर चुकी होती। वो किसी चीज का वेट थोड़ी करेंगी। सबका कल्याण कर दिया होता, क्योंकि उनके वो तो कृपा के सागर हैं। वो अच्छे और बुरे घटनाएं हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमें कराती रहती है। और गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य को अपना कल्याण खुद ही करना पड़ेगा। तो क्या कल्याण करना है, कैसे करना है, ये आपको महापुरुष, ग्रंथ बताएँगे, दिखाएँगे, लेकिन अगर आपकी उन पे श्रद्धा है तो ही आप उसको सुन पाओगे, समझने की कोशिश करोगे, प्रयास करोगे तो समझ भी पाओगे, तब समझ पाओगे। समझ पाओगे तो पालन कर पाओगे, पालन करने में गिरोगे, दिक्कतें आएँगी, पर हिम्मत नहीं हारोगे, निश्चय रहेगा, धैर्य रहेगा, हिम्मत नहीं हारोगे, तो पालन करोगे और पालन करोगे तो परिणाम मिल जाएगा। तो इसलिए चीज़ों को पहले अच्छे से समझना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आप लोग प्रतिदिन क्लास में आते हो, इससे ये पता लगता है कि आप लोग सिंसियर हो, लेकिन अभी भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन आप लोगों के मन में हैं। क्योंकि जिस तरह की बातें आप बोलते हो, जिस तरह की चीज़ें आप करते हो, सोचते हो, उससे पता लग जाता है कि अभी ज्ञान पूरा नहीं हुआ। अभी भी संसार पे विश्वास है, भगवान पे विश्वास नहीं है, भगवान की वाणी पे विश्वास नहीं है। उसको हमारी चेतना ने, हमारी बुद्धि ने अभी स्वीकार ही नहीं किया है। तो चलो ऐसे ही एक बड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा आज हम लोग करते हैं और मुझे आशा है कि आप लोग लिख रहे हो। सभी शास्त्र, सभी धर्म, सभी वेद 2 ही बात करते हैं। तीसरी बात है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। 2 कौन-सी बातें करते हैं? एक कहते हैं दुःख हटाना है, दुःख की निवृत्ति, किसी को दुःख नहीं चाहिए। और दूसरी बात क्या करते हैं? कहते हैं हमें आनंद की प्राप्ति करनी है। 2 ही बात है। हमारे यहाँ पे वेदों में वैशेषिक ग्रंथ है, सांख्य ग्रंथ है, न्याय शास्त्र है, कई तरह के और भी दर्शन हैं, वेदांत दर्शन है। लेकिन प्राइमरी वेदांत सूत्र को अगर छोड़ दिया जाए, तो जितने दर्शन हैं, उनका लक्ष्य केवल दुःख को हटाना है। चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, चाहे सिखिज्म हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, अद्वैता सिद्धांत हो, ये सत्संग हो, वो सत्संग हो, जितने धर्मात्मा बस 16 तत्वों का ज्ञान हो जाएगा तो दुःख चले जाएँगे, कोई कहता है 6 तत्वों का ज्ञान होगा तो दुःख चले जाएँगे, कोई कहता है चित्त का निरोध कर लोगे तो दुःख चले जाएँगे, कोई कहता है इस तरह के कर्म करोगे तो दुःख नहीं होंगे, इस तरह के धर्म करोगे तो दुःख नहीं होंगे।
लेकिन वेदांत दर्शन और वैष्णव आचार्य जो हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आनंद प्राप्ति ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है, दुःख को हटाने का हम प्रयास नहीं करेंगे। क्योंकि आनंद अगर आएगा, तो दुःख अपने आप चला जाएगा। ये लिखने वाली बात। आनंद कुछ होता है, उसको समझना होगा। तो आनंद आने से दुःख अपने आप चला जाएगा। प्रकाश आने से तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। कुछ कहते हैं कि नहीं, हमको दोनों चाहिए। हम चाहते हैं हमें दुःख ना मिले और हमें सुख मिले। बहुत से लोग, और आप लोग भी यही चाहते हो कि भाई हमें दुःख ना मिले और सुख बहुत मिले। तो आज इसको समझेंगे कि कहाँ भूल हो रही है, क्या चूक हो रही है। तो क्यों इस दो 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 बातें करते हैं? हम लोग क्यों ये बात करते हैं कि दुःख ना मिले और सुख मिले? क्योंकि 3 ही तत्व हैं। एक हम हैं जीव, एक भगवान, ब्रह्म और एक माया। तो माया यानी दुःख, भगवान यानी सुख। माया के जगत में दुःख ही दुःख है, भगवान के जगत में सुख ही सुख है। हम माया के जगत में अनादि काल से रह रहे हैं और दुखी हो रहे हैं और दुखी होते रहेंगे। हमें भगवान का आनंद आज तक नहीं मिला। लेकिन अगर भगवान का आनंद एक बार मिल जाए, तो फिर कभी दुःख नहीं हो सकता। कभी नहीं हो सकता। अकाट्य सिद्धांत है, इसे नोट कर लो। आनंद बोलते ही उसको हैं, जो आने के बाद जाता नहीं है। आनंद की एक पर्यायवाची है नित्यता, इटर्निटी, अविनाशी। आनंद आता है फिर जाता नहीं है। तो जो भी सो कॉल्ड आनंद जिसको आप कहते हो, सो कॉल्ड सुख जिसे आप कहते हो, वो सुख है नहीं। आप बस उसे बोलते हो सुख है, कि धन है, मान सम्मान है, स्वास्थ्य है, पर वो असली नहीं है। क्योंकि आनंद का मतलब होता है जो अविनाशी होता है भगवान की तरह, क्योंकि भगवान ही होता है आनंद, और जो नित्य बढ़ता रहता है, प्रति क्षणम वर्धनम, कभी कम नहीं होता। और संसार की वस्तु प्राप्त करने के बाद हमको पहले दिन अच्छी लगती है, पहला रसगुल्ला अच्छा लगता है, दूसरा रसगुल्ला थोड़ा कम अच्छा लगता है, तीसरा उससे कम अच्छा लगता है, और ऐसे 10वां रसगुल्ला हमें अच्छा नहीं लगेगा और 15वां तो हम खा ही नहीं सकते। तो हमें भगवान का आनंद कभी नहीं मिला, और आनंद एक बार मिल जाए तो कभी जाता नहीं है। प्रकाश के ऊपर अंधेरा नहीं आ सकता, अंधेरे के ऊपर प्रकाश आ सकता है ना? कितना सुंदर उदाहरण है। अगर दिया जल रहा है, आप कितना भी अंधेरा बाल्टी से भर भर के उसमें ढकेलो या उसको ढक दो, मान लो किसी बर्तन से आप ढक दो कि अंधेरा हो जाएगा, सारी बत्तियां बुझा दो, तो भी दिए का प्रकाश या बल्ब का प्रकाश से अंधेरा नहीं आ सकता वहां। इसी प्रकार आनंद एक बार भी आ गया तो बस हो गया कमाल। वेदव्यास जी कहते हैं कि मनुष्य सुख के लिए बहुत सारे कार्य करता है। वेदव्यास सारे वेदों के आचार्य, भगवान के शक्तवेश अवतार, कहते मनुष्य सुखाय करोति कर्मा। सुख के लिए हर व्यक्ति कर्म करता है, लेकिन उसको मिलता दुख है। दुख मिलता है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े टैलेंटेड, बड़े नेवर गिविंग अप वाले सिद्धांत के लोग हैं, हेलीकॉप्टर प्लेन बना दिया,
मोबाइल इंटरनेट बना दिया, ऐसी-ऐसी चीज़ें बना दी कि कुछ साल पहले कोई कल्पना नहीं कर सकता। इतने धनवान लोग बन गए हैं कि वो सारे आइलैंड को खरीद सकते हैं। बहुत तरक्की कर रहे हैं, बहुत कुछ, बहुत सुंदर अपने शरीर को बना देते हैं। अब तो लोग अपना नाक, कान, जीभ, दाँत, मुँह सब चेंज करा देते हैं। किस लिए? सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन कोई सुख मिल नहीं रहा है, ना मिलेगा। एक से बढ़कर एक धुरंधर आगे भी आएँगे, प्रयास करेंगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सुख किसको मिलता है उनको यही नहीं पता। सुख प्राप्ति का जो बेसिक एबीसीडी ज्ञान है, यही उनके पास नहीं है। वो भगवत गीता, भगवान की बात नहीं सुनी उन्होंने, हमने भी नहीं सुनी थी पहले। तो किसी भाग्य से हम सब लोग जैसे लोहे की कण किसी चुंबक से आकर्षित हो जाते हैं, किसी भाग्य से हमें भी गुरु वैष्णव का संग प्राप्त हो गया और ये सिद्धांत हमें समझ में आ गया कि आनंद मिलेगा किसको? किसको मिलना चाहिए आनंद? 3 चीज़ें हैं हमारे पास। हमारे पास 3 चीज़ हैं। एक शरीर है जिसमें इंद्रियाँ घुसी हुई, लगी हुई हैं शरीर में। कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा ये ज्ञानेंद्रियाँ हैं और हाथ, पैर, वाणी, जनेंद्रियाँ और गूदा, मलमूत्र की इंद्री, ये 5 हमारे पास कर्मेंद्रियाँ हैं। एक ये चीज़ हमारे पास है। दूसरा हमारे पास मन है। मन, बुद्धि सूक्ष्म है ये, दिखता नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर बोलते हैं इसको। और तीसरी चीज़ हमारे पास हम खुद हैं, आत्मा। ठीक है? तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, शरीर और उसमें फिटेड इंद्रियाँ, सूक्ष्म शरीर मेनली मन है वो और हम चौथा आत्मा और आत्मा के कारण ही ये हमारे शरीर और मन चेतन है, जिंदा है। आत्मा के पास चैतन्यता है, लिविंग फोर्स है वो। आत्मा के चले जाने से ये सब ढल से गिर जाते हैं। मन तो जाता है दूसरे शरीर में भी, लेकिन सब इंद्रियां वहीं गिर जाती हैं, शरीर वहीं गिर जाता है। आत्मा से कॉन्शियसनेस प्राप्त करने के बाद ही ये सब एक्टिव होते हैं और आत्मा एक्टिव है क्योंकि उसे कृष्ण ने टच किया हुआ है, परमात्मा का स्पर्श है। तो वास्तव में चैतन्यता भगवान से आती है। सत्ता हो, चैतन्यता हो या आनंद हो, वो भगवान से ही आता है। तो हमको ये समझना है कि कर्म करता कौन है। इस मामले में सब गलती कर जाते हैं, बड़े-बड़े धर्मात्मा गलती करते हैं और संसारी लोग तो गलती करते ही हैं, इसलिए तो वो दुखी हैं, सब धोखे में हैं। सबसे पहले ये समझना है कि सुख हो, दुख हो, अच्छे कर्म हो, बुरा कर्म हो, इसका जो करने वाला है वो मन है, मन ही कर्ता होता है। मन से ही चीजें होती हैं। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ब्रह्म बिंदु उपनिषद में बताया गया है, अनेक-अनेक शास्त्रों में भी, भागवत में भी, गीता में भी, सब जगह बताया गया है कि मनुष्य का जो करने वाला एक्टर है, एक्शन करने वाला है, वो मन होता है। माइंड इज द ओनली वर्कर। लेकिन हम क्या करते हैं? हम मन को हटाकर इंद्रियों से कर्म करते हैं और उसका हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो गया है। हम अगर किसी को बोलते हैं कि आई लव यू, तो वो भी हम बाहर-बाहर से बोलते हैं, सिर्फ मुंह से बोलते हैं, मन से फील नहीं करते। सॉरी बोलते हैं हम किसी को, तो फीलिंग के साथ, मन के साथ नहीं बोलते। हम बोलते हैं सब ठीक है, ऑल राइट, एवरीथिंग इज फाइन, तो वो भी हम बाहर-बाहर से बोलते हैं, हम मन से नहीं बोलते।
तो मूल बात ये है कि हम लोग जितनी भी चीज़ें करते हैं वो हम शरीर से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं। बाहर के लोगों के साथ तो करते ही हैं, इंद्रियों से इंटरैक्शन, मेल-जोल, घर के लोगों से भी करते हैं, मम्मी से भी, पापा से भी, बच्चों से भी, गुरु से भी, वैष्णवों से भी, उनके साथ भी हम इसी तरह का व्यवहार करते हैं। फीलिंग के साथ नहीं करते। तो मन को संसार की चीज़ों से वैराग्य करके, मन को संसार से हटा के भगवान में लगा। लोग बहुत सम्मान करते हैं उन लोगों का जो वैरागी होते हैं, वैरागी बाबा, सन्यासी, ब्रह्मचारी। अरे! लेकिन वैरागी बाबा या सन्यासी किसको बनना है? मन को। शरीर से गेरुआ डाल लिया, कंठी डाल लिया, कपड़ा लपेट लिया, ज केवल फल खाते हैं, केवल सब्जी खाते हैं, केवल ये नहीं पीते, दूध पीते हैं बस, कुछ और नहीं खाते, आज बस जो दिख जाए वही खा लेते हैं यार, मौन रहते हैं, सब शरीर और इंद्रियों की क्रिया चल रही है। दंभ बोलते हैं इसको, दिखावा, पाखंड बोलते हैं। प्रयास करते हैं लेकिन अज्ञान है, अज्ञान के कारण, क्योंकि असली जिसको वैराग्य करना है वो मन को करना है। और जानते हैं भगवान कितने चालाक हैं कि 2 मन नहीं बनाए, एक ही मन बनाया हुआ। 2 मन बनाते तो हम एक मन भगवान में लगा देते, एक मन संसार में लगा देते और कहते भगवान आपने कहा कि मन लगाना है तो हमने लगा दिया, आपको आपकी प्राप्ति होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा कि नहीं, एक ही मन बनाया और वो एक मन है, चाहे आप उसे संसार में सुख की आशा से उसमें लगा दो या तो फिर वहां से टोटल हटा के भगवान में लगाओ। 1% मन संसार में नहीं लगना चाहिए, तब भगवत प्राप्ति होती है। यही अनन्यता है। अनन्यस चिंतयन्तो माम, जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है। तो क्या है अनन्य भाव? कि 1% भी संसार की किसी चीज से सुख की आशा नहीं। 1% भी, एक किसी बच्चे से नहीं, अपने माँ से नहीं, भाई से नहीं, अपने जगत की किसी वस्तु से, किसी धन से नहीं कि धन मुझे सुखी। अंदर से धन प्रयोग जरूर करोगे, माता के साथ रहोगे, पुत्र के साथ, पुत्री के साथ रहोगे जरूर, काम जरूर करोगे, लेकिन मन नहीं रहेगा। उद्धव ने गोपियों को समझा रही थी, गोपियां बड़ी दुखी थी कृष्ण के विरह में, और कृष्ण का विरह अरबों अरबों चीजों के मिलने से भी ज्यादा सुखी करता है, क्योंकि वो कृष्ण के साथ है। कृष्ण के साथ चाहे मिलन हो चाहे विरह हो, दोनों में ही अलग अलग प्रकार का दिव्य आनंद है। तो गोपियां कहती हैं कि अरे उद्धव, ये तुम हमसे क्या कह रहे हो कि मन कहाँ लगाना है? 100 मन था, एक ही मन था जो तुम्हारे सखा के साथ चला गया, अब है ही नहीं हमारे पास मन। दुर्वासा जी ने जब भगवान विष्णु के पास गए कि मुझे क्षमा करो, ये सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा है, तो भगवान कहते हैं भाई मेरे अंदर फीलिंग भी तो होनी चाहिए, मेरे पास तो मन है ही नहीं, मेरा मन तो चला गया अम्बरीश के पास, मेरा मन अम्बरीश के पास है। तो अम्बरीश के पास जाके कहो तो वो वहां पे है मेरा मन, मेरे पास फीलिंग है नहीं। तो मन एक ही होता है। तो गोपियां कह रही हैं कि वो तुम्हारा सखा था, उसके पास चला गया मन। तो उसी मन को या तो उससे वैराग्य करवा लो या उससे अनुराग करवा लो। तो सिर्फ वैराग्य संभव नहीं है कि हम चीजों से अटैच ना हो। जैसे ये आजकल बड़ी फिलॉसफीज चल रही हैं, शून्यवाद चल रहा है, एक ही उस पे रखना है। नहीं, मन अटैच होगा भगवान से, भक्तों से, नाम गुण लीला धाम,
भगवान की चीज़ों से भगवान के एरिया में जब मन अटैच होगा, तो वो अटैचमेंट ही ऑटोमैटिकली संसार से वैराग्य दिला देगी। अलग से आप कोशिश नहीं कर जितनी कोशिश करो हटाने के लिए वो चला ही जाएगा। खाने की चीज़ों को, देखने की चीज़ों को, सुनने की चीज़ों को, छूने की चीज़ों को, सोचने की चीज़ों में चला जाएगा, चला जाएगा, नहीं रुकेगा, कितना ही करो प्रयास। यही हमारा वैष्णव सिद्धांत है कि दुःख हटाना नहीं है, सुख की प्राप्ति करनी है, मन को भगवान में आसक्त करा देना और आसक्त कैसे होगा मन? जब आप भगवान को जानोगे, जब आप भगवान की पर्सनैलिटी को समझोगे कि ये होता है व्यक्तित्व, ये होता है प्रेम, ये होता है मित्रता, ये होता है पुत्रता। पुत्र कैसे बना जाता है, भाई कैसे बना जाता है, पति कैसे बना जाता है, प्रेमी कैसे बना जाता है, स्वामी कैसे बना जाता है, सेवक कैसे बना जाता है। तो हर तरह की लीला प्रभु करते हैं और सिद्धांत से जब आप भगवान के सिद्धांतों को समझोगे कि भगवान किन सिद्धांतों पे चलते हैं, भगवान का जब आप भगवान का स्वभाव समझोगे, किस तरह का वो पर्सनैलिटी है और उस पर्सनैलिटी में हम भी आ जाते हैं क्योंकि हम भी उन्हीं के पार्ट हैं। तो हमारे साथ सबसे इंटीमेट गहरा रिश्ता हमारी मम्मी, हमारे पापा का नहीं है, कृष्ण और राधा का है, क्योंकि वो हमारे एक्चुअल मम्मी और पापा हैं, माता और पिता हैं। तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु, सखा तुम ही हो। किसी ने गीत लिखा है ये, तो वही कृष्ण ही हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं पा रहे। तो क्या समझे आप लोग? क्या समझे? क्या पॉइंट हमने डिस्कस किया? मैसेज में बताइए, क्या समझे? एक मन, यस, क्या समझे? हम माया जगत में रहते हैं और दुखी रहते हैं, पर यदि परमानंद कृष्ण से प्रेम करना होगा और माया से 100% मन कृष्ण में लगाना है और बिना कृष्ण में लगाए सुख हम आनंद हमें मिल नहीं सकता। और देर इसलिए लग रही है कि हम मन इधर भी लगाते हैं, उधर भी लगाते हैं। यहाँ से भी सुख की आशा करते हैं, कर्तव्य कर लो, लेकिन सुख की आशा छोड़नी पड़ेगी। अंदर से आप ही जानते हो या तो कृष्ण जानते हैं, या तू जाने या मैं जानूँ, मेरी लगी शाम संग प्रीत, वही जानता है कि कहाँ पे लगी है, कहाँ नहीं लगी। छोड़ दो आशा, मतलब भगवान से लगाओ ज़्यादा तो अपने आप छूट जाएगी आशा। आनंद आने से स्वयं चला जाएगा दुःख, ठीक बात है। तो मूल बात यही है कि एक मन है, अब इस मन को या तो भगवान में लगा लो या संसार में लगा लो, दैट इज़ अप टू यू। ये एक चॉइस है। ठीक है? आई होप इस सिद्धांत से आपको साधना में बहुत बल मिलेगा, सफलता मिलेगी। छोड़ दो आशा, संसारिक सिनेमा, संसारिक गीत, संसारिक ठीक है, संसारिक टैलेंट है, प्रणाम करिए उनको, लेकिन मन तो भई भगवान में देना पड़ेगा। भगवान के गीत, भगवान के संसार में आ जाओ। भगवान के भक्त के चरित्र, भगवान की क्योंकि वह सैद्धांतिक रूप से भगवत सेवा पे बेस्ड है और संसार जो है वो इंद्रिय सुख पे बेस्ड है। वाह! क्या क्या राग में गाया, वाह! क्या सुंदर इसकी सुंदरता का वर्णन किया, कितने सुंदर शब्द, अलंकार सहित। तो अगर विषयों विषयों का आस्वादन है तो वो संसार है और वो परिणाम में दुःख है, जड़ आनंद है वो और हमें नित्य और दिव्य आनंद चाहिए, इसलिए हमें
अपने आप को और जैसे ही आनंद आना शुरू होगा, बस फिर वो जाएगा नहीं, क्योंकि रियल वाला आ गया। तो जैसे ही संबंध स्थापित हो जाएगा कि जीव कृष्ण दास ए विश्वास, कर ले तो और दुःख नाई, कि जीव कृष्ण का दास है, मैं कृष्ण की सेविका हूँ, सेवक हूँ, तो बस हो गया। पर वो संबंध जब तक कच्चा स्थापित है, तब तक आनंद पक्का नहीं आएगा। इसलिए इन पॉइंट्स पे मेडिटेट करिए और इसे अपने जीवन में रीइंफोर्स, मतलब सशक्त तरीके से इसको स्थापित करिए। हरे कृष्णा। ऑलराइट, सबने काफी कुछ लिखा। मैंने पढ़ लिया है सबका। तो मूल सार है कि एक मन है तो पूरी तरह से भगवान में लगाना है, अनन्य भाव से। बस मन भगवान से अटैच हो, ताकि चाहे आप राष्ट्रपति भवन में रहो, आप कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की भक्ति बाहरी चीजों पे निर्भर नहीं करती, कि और भक्ति माने मन का लगाव। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आई एम सॉरी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मन को बहुत लगाते हैं, फिर पता नहीं एकदम परिस्थिति ऐसी आती है, मन एकदम विचलित हो जाता है, उधर से विमुख होने लगता है कृष्ण की तरफ से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मन हठी है और मन गंदा है। चंचला ही मना कृष्णा, बहुत चंचलता उसमें आ गई है, उसमें गंदगी भरी है। इसीलिए उसने बुद्धि से जैसे मान लो, अगर बहुत भूख लगी है और बड़ा बढ़िया बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खाने को मिले, बहुत बहुत भूख लगी है, तो खाओगे? जी। खाएंगे ना। लेकिन हाँ। बुद्धि से कोई बता दे कि इसमें जहर मिला हुआ है, तो खाओगे? नहीं। नहीं खाओगे। तो बुद्धि ने अभी तक ये निर्णय नहीं लिया है कि संसार की चीजों में सुख नहीं है, इसलिए वह मन भाग के चला जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 6 माला भी करती हूँ ना, तो दो मतलब काफी दिन तक सही रहेगा, फिर एकदम मन वही सांसारिक बातें घूमने लगती हैं। सबके साथ ऐसा होता है, प्रारंभिक अवस्था में ऐसा ही होता है। और भगवान ने कहा है कि जब भी जाए उसको खींच के वापस लाओ, अभ्यास करो और इस बात को पक्का करो कि संसार के विषयों में सुख नहीं है। तो करते 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 फिर इधर इधर को भागने लगे। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु भक्तों जी। का संग मत छोड़ना। जी नहीं, वो तो जारी है, मंदिर जाते हैं अलीगढ़ हरिद्वार, जी और जी। वैसे सुबह की सारी ठीक क्लासें है, सुनती हैं। बहुत हरे सुंदर। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरि बोल। ये बोल रहे थे मतलब ये इंद्र से जो है ये बोलता है मतलब कि अगर कोई मन है आपका तो मतलब कि या फिर अगर कुछ भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसे मतलब नारायण को समर्पित करने से वो नारायण का हो जाता है। बिल्कुल। तो समर्पित कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं या नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, क्या करते हैं? पढ़ाई। तो आप पढ़ाई करते हैं तो आप इस भाव से पढ़ाई करेंगे कि मुझे हर चीज को अच्छे से सीखना है, ताकि मैं इस योग्य बन सकूं कि मैं भगवान की सेवा अच्छे से करूं, भक्तों की सेवा अच्छे से करूं। तो आपकी पूरी पढ़ाई समर्पित हो गई। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई इसलिए करना चाहते हो ताकि आप भगवान की सेवा के लायक बन सको, आप भक्तों की सेवा के लायक बन सको, गुरु की सेवा के लायक बन सको। तो आपका सारी पढ़ाई समर्पित हो गई, क्योंकि आपने उसका जो रिजल्ट है वो उनके चरणों में रख दिया। समझ गए? जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हर चीज को जब तक भगवान की सेवा के लिए समर्पित नहीं किया जाएगा, अंदर से, बाहर से नहीं, दिखावटी नहीं, सब कुछ भगवान, हमें उस अवस्था तक आना है जहां पर सब कुछ भगवान का है।
और भगवान मेरे। सब कुछ मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, गाते हैं कि नहीं? सब कुछ उनका ही है। हरे कृष्णा। दृढ़ करिए, आगे बढ़िए, समय व्यर्थ मत करिए। मेरी शुभकामनाएँ आप सभी के साथ हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। गॉड प्रेमानंदी हरि।